बीते दिनों मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी की वीडियो वायरल होने के बाद से पूरे मणिपुर में तूफान मचा हुआ है। कुकी और मतई समुदाय के बीच में संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और इस संघर्ष का खामियाजा कुछ आम लोगों को अपनी इज्जत और जान देकर चुकाना पड़ रहा है। लेकिन ये आपसी तनातनी सिर्फ जातीय नहीं है, यानी कि बात सिर्फ इतनी सी भी नहीं है कि लड़ाई दो ग्रुप्स के बीच की हो या फिर ये लड़ाई दो समुदायों के बीच की हो, बल्कि इसमें एक हिडन एंगल भी है और वो हिडन एंगल है अफीम की खेती और ड्रग की तस्करी, यानी अफीम उगाना, बाहर भेजना, बाहर से ड्रग देश में आना। तो आज इस वीडियो में हम उसी एंगल को समझेंगे और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की मौत में एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से इस्तेमाल किए गए गोल्डन ट्रायंगल के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि एनसीबी ने उस समय गोल्डन ट्रायंगल से ड्रग आने की जब बात कही थी, वो गोल्डन ट्रायंगल का ही और नहीं बल्कि मणिपुर का ही एरिया माना जाता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि गोल्डन ट्रायंगल जिसमें कि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस जैसे बड़े बड़े देश आते हैं, इनका मणिपुर और मणिपुर की लड़ाई से क्या सीधा सीधा कोई कनेक्शन है। और मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए क्यों मणिपुर को गोल्डन ट्रायंगल से लगता हुआ एरिया मानती है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है परमजीत सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मेरा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का चैनल टू द पॉइंट परम। क्या है गोल्डन ट्रायंगल? सबसे पहले अगर हम मणिपुर के ज्योग्राफिकल लोकेशन पर नजर मारें, उसके मैप पर नजर मारें, तो मणिपुर भारत और म्यांमार बॉर्डर पर लोकेटेड है, यानी कि मणिपुर म्यांमार के बॉर्डर को टच करता हुआ एरिया है। इसीलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए मणिपुर को गोल्डन ट्रायंगल से सटा हुआ एरिया मानती है। दरअसल ये जो खुफिया एजेंसी सीआईए गोल्डन ट्रायंगल बोल रही है, ये गोल्डन ट्रायंगल 3 देशों को मिलाकर बनता है और ये 3 देश है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि ये जो पिंक एरिया है हाईलाइट हो रहा है, ये गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है। इसमें कुछ पार्ट तो म्यांमार में है, कुछ पार्ट गोल्डन ट्रायंगल का लाओस में है और कुछ पार्ट थाईलैंड में है। और इस ट्रायंगल में खास बात यह है कि ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, इसका पार्ट जो म्यांमार में है उसके साथ ही मणिपुर भी लगता है। सीआईए के मुताबिक ये गोल्डन ट्रायंगल साउथ एशिया में ड्रग सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है, यानी कि दुनिया के एक काफी बड़े हिस्से में इसी गोल्डन ट्रायंगल से नशा सप्लाई होता है। नशा है तनाव की एक बड़ी वजह। उम्मीद है गोल्डन ट्रायंगल आपको समझ आ गया होगा और इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन भी समझ आ गई होगी। अब आप ये जान लीजिए कि इस गोल्डन ट्रायंगल का मणिपुर मेन फोकस क्यों है। दरअसल मणिपुर अफीम का स्वर्ग कहलाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर अफीम की खेती भी की जाती है, जिसका कब्जा फिलहाल कुकी समुदाय के पास है। लगभग 7 साल पहले सरकार ने इसे रोकने की कार्रवाई भी शुरू की थी, जिसके बाद से कुकी समुदाय नाराज हो गया था। ड्रग्स की तस्करी पर असर पड़ने से उनका रुतबा भी घट गया था। घटते रुतबे और साक की लड़ाई से पहले ही पूरा कुकी समुदाय रोष में था। ऊपर से मतई समुदाय के पक्ष में कोर्ट का आदेश भी आ गया, जिसमें कि मतई समुदाय को पहाड़ों पर जमीन खरीदने की इजाजत भी कोर्ट की तरफ से दे दी गई। यह फैसला जो हुआ उसने आग में घी का काम करा मतई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में लड़ाई होने से। कुकी समुदाय को है एक अलग डर। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो पहाड़ों पर और अफीम की खेती पर कुकी समुदाय के चरमपंथी लोगों का कब्जा रहा है शुरू से। वो अफीम उगाकर म्यांमार भेजते हैं, जहां से होते हुए ये पूरी दुनिया में बिकती है। तो कुकी समुदाय को फिलहाल लगता है फैसला आने के बाद कि अगर मतई समुदाय भी पहाड़ों पर जमीन खरीदने लगे तो अफीम की खेती का भी बंटवारा उनको करना पड़ेगा मतई समुदाय से, या फिर इस कारोबार का ही बिल्कुल सफाया हो जाएगा। तो साफ तौर पर मोटा मुनाफा कुकी समुदाय कभी भी मतई समुदाय से शेयर नहीं करना चाहेगा। तो ये माना जा रहा है कि नशे पर सरकारी सख्ती के साथ साथ मतई समुदाय को एसटी के दर्जे ने कुकी समुदाय के बीच नफरत फैलाने का काम किया, क्योंकि कुकी समुदाय को लगता है कि जैसे ही मतई समुदाय पहाड़ों पर आएंगे तो उन्हें मुनाफा बांटना पड़ेगा। एनसीबी ने भी दी थी पहले चेतावनी। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने पहले भी मणिपुर को लेकर एक वार्निंग जारी की थी और एनसीबी ने कहा था कि इसकी सीमा मणिपुर की म्यांमार से सटी हुई है, जो कि गोल्डन ट्रायंगल का एक हिस्सा है, जैसा कि सीआईए ने बोला था। और यहाँ बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है और उसे म्यांमार में सप्लाई भी किया जा रहा है। इसी तरह अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने इसको भौगोलिक आधार पर गोल्डन ट्रायंगल नाम दिया था और गोल्डन ट्रायंगल से जुड़े देश मणिपुर के अफीम की अच्छी क्वालिटी के चलते मणिपुर में खेती को बढ़ावा देने के लिए सारे गलत और सही तरीके अपना रहे हैं। यानी कि माना जा रहा है कि इस हिंसा के पीछे उन देशों का हाथ भी हो सकता है। ये देश मणिपुर के लोकल लोगों को पहले ट्रैप करते हैं, उन्हें ज्यादा पैसों का लालच देते हैं, इसके बाद खेती और तस्करी का खेल शुरू हो जाता है।
ये सब कुछ दशकों से बड़े ही प्रॉपर वे से मणिपुर में चलता रहा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट सिक्योरिटी चैलेंज अलोंग विद द इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अकॉर्डिंग भारत और म्यांमार के बीच कई किलोमीटर तक काफी खुली सीमा भी परेशानी की एक बड़ी वजह बनी हुई है, क्योंकि इसी खुली सीमा के थ्रू अफीम की खेती उधर जाती है और उधर से ड्रग्स अंदर आती है। फ्री मूवमेंट रेजीम से होता है काला कारोबार। दरअसल म्यांमार और मणिपुर बॉर्डर पर एक अलग ही अरेंजमेंट सरकार की तरफ से है, जिसे कि फ्री मूवमेंट रेजीम यानी कि एफएमआर कहते हैं। एफएमआर ये छूट देता है कि सीमा के आर पार 16 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग यहां से वहां बिना किसी वीजा या चेकिंग के आ जा सकते हैं। एफएमआर के तहत ये भी इजाजत दी जाती है कि वहां के जो लोकल आदिवासी है वो हल्का फुल्का सामान अपने साथ उधर ले जा सकते हैं और वहां से सामान ला सकते हैं। इन्हीं रियायतों के गलत इस्तेमाल करते हुए लोग ड्रग तस्करी से जुड़ने लगे हैं। इसी एफएमआर रूट से होते हुए म्यांमार के तस्कर भारत आते हैं, ये ड्रग की सप्लाई करवाते हैं। म्यांमार से मणिपुर बिल्कुल साथ में होने की वजह से 16 किलोमीटर के दायरे तक घूमने फिरने से दोनों देशों के लोगों में अच्छे खासे रिलेशन भी बन जाते हैं, क्योंकि उधर के लोग इधर आते हैं, इधर के उधर जाते हैं। और इन्हीं अच्छे रिलेशंस के चलते मणिपुर के लोकल लोग कई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो कि शेयर नहीं करनी चाहिए वो भी म्यांमार के लोगों से शेयर कर देते हैं, जो कि तस्करों के काफी काम आती है। यहां तक कि दूसरे देशों से लोग म्यांमार होते हुए मणिपुर में खेती के लिए बसने भी लगे हैं। म्यांमार से आकर बसे लोग करते हैं अफीम की खेती। अफीम की खेती में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनमें कुकी चिंजो एथनिक नामक समूह के लोग ज्यादा शामिल हैं। ये वही लोग हैं जो म्यांमार से आकर अवैध तौर पर यहाँ पर यानी कि मणिपुर में बस गए हैं। ये वर्ग अफीम की पैदावार के लिए चूराचांदपुर, चंदले जिलों में जंगलों को काटकर खेती की जमीन तक तैयार करता है। बीते सालों में लगभग 1000 से भी ज्यादा अवैध घुसपैठियों को सरकार ने पकड़ा है, जो कि म्यांमार से यहाँ सिर्फ और सिर्फ अफीम उपजाने के लिए आकर बस गए थे। पहले भी हुआ था गोल्डन ट्रायंगल का जिक्र। थोड़ा पीछे जाएं तो याद आता है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी एनसीबी ने एक गोल्डन ट्रायंगल की बात की थी। एनसीबी ने उस समय कहा था कि मणिपुर ही नहीं, अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड की सीमाएं भी काफी संवेदनशील हो गई हैं। यहीं से अफीम बाहर जाती है और बाकी ड्रग वहां से अंदर आते हुए देश के बड़े बड़े शहरों तक पहुंचती है, यानी कि मुंबई तक पहुंची थी। यहां तक कि असम का गुवाहाटी भी तस्करों की चपेट में आया माना जा रहा है एनसीबी के द्वारा। यानी कि जो पर्दे के सामने दिखाई दे रहा है वो पूरा सच नहीं है, आधा सच पर्दे के पीछे का भी है। म्यांमार से कुकी समुदाय के लोग यहाँ पर अफीम की खेती करने के लिए आकर बस चुके हैं, और क्योंकि मतई समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा मिल गया है और उन्हें यह अधिकार भी प्राप्त हो गया है कि वो अब पहाड़ों में जाकर भी रह सकते हैं, तो कुकी समुदाय के लोगों को डर है कि कहीं मतई समुदाय के लोग अगर पहाड़ों में आकर रहे तो एक तो उनकी अफीम की खेती बंद होगी, दूसरा अगर वो भी साथ में अफीम की खेती करते हैं तो उनको मुनाफा भी शेयर करना पड़ेगा। ये सारा खेल पैसे का, इज्जत का और आबरू का बन गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मणिपुर में जल्द से जल्द हिंसा शांत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही बोल चुके हैं कि वो चर्चा के लिए संसद में तैयार है मणिपुर मुद्दे पर, मगर विपक्ष न जाने क्या चाहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि नए से नए अपडेट्स जल्द से जल्द आप तक बेल आइकन दबाने के बाद ही पहुंच पाएंगे। प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप मणिपुर, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी एरिया में हैं तो प्लीज हिंसा को बंद करिए, आपस में रहना सीखिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।